Good morning, students, and welcome back to our YouTube channel Study Point, जहां हम आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज की आपकी कक्षा 8 में वर्कशीट संख्या 20 में हिंदी विषय का टर्न है। तो बच्चों, आज की आपकी जो हिंदी विषय की वर्कशीट है उसमें हमारा जो बसंत पुस्तक का पाठ था जहां पहिया है उसे हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज की वर्कशीट संख्या 20 जहां पहिया है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 20, 3 दिसंबर 2020। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पहिया है, तो हम लोग तमिलनाडु के एक गांव की कहानी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पुडुकोट्टई। तो वहाँ की महिलाएं थीं, उन्होंने साइकिल चलाने का एक आंदोलन शुरू किया। तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, यानी कि वो एक टीचर है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव यानी कि शौक लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। यानी कि उसके पास साइकिल नहीं है, साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं, यानी कि किसी के मोहताज नहीं रहती हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अबकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय यानी कि अपने आसपास के लोगों की, अपने जो उनका गली मोहल्ला है, उनके जो कास्टिज्म, उनके समुदाय के लोग हैं, उनको भी, जो लड़कियां हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापकाएं भी, यानी कि टीचर्स, स्कूल की जो महिला टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं भी हैं, वो भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो देखा जाए तो उस गांव की अधिकांश जो औरतें हैं वो अपने रोज़मर्रा के कामों में साइकिल का इस्तेमाल करने लगी हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी कि अभी अभी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। यानी कि उन्होंने साइकिल चलाने को लेकर अपनी एक व्यक्तिगत आज़ादी के बीच संबंध बताया। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, वो महिलाएं ये मानती हैं कि हम जब साइकिल चलाती हैं तो अपने आप में आज़ाद महसूस करती हैं। हम लोग अपने स्वयं को आज़ाद महसूस करती हैं। हम समझती हैं कि जब हम साइकिल चला रही हैं तो इस समाज की इस जो रूढ़ियाँ हैं, गलत परंपराएं हैं, उनका हम विरोध कर रही हैं, उन पर हम चोट पहुंचा रही हैं। हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हैं और आज़ाद दिखा भी रही हैं, लोगों को प्रेरणा भी दे रही हैं। साइकिल आंदोलन की अगवा यानी कि उसकी लीडर एक तरह से का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने आप में विश्वास करना। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम करती है। यानी कि अब से पहले जो महिलाएं पुरुषों के ऊपर बहुत से कामों के लिए निर्भर थीं, उनकी मोहताज थीं, अब वो साइकिल चलाकर अपने बहुत से कामों को स्वयं ही कर लेती हैं। कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति
मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था तो शुरू में लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया इनके साथ। अरे औरतें हैं, साइकिल चला रही हैं, इस तरह तरह की बातें लोगों ने इनको सुनाई। लेकिन जब धीरे धीरे इसके पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम आने लगे तो लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया, यानी कि लोगों ने भी मान लिया कि हाँ भाई ये कोई गलत काम नहीं है और इससे हमारे समाज को, हमारी जो जनरेशन है उसको बहुत फ़ायदा है। तो देखिए बच्चों, इसके आपको यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और आपको इनको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, यानी कि इनके आंसर लिखना है। आंसर लिख के आप अपने कक्षा का जो ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। देखो कौन कौन सी महिलाएं करती हैं, हमें यहाँ ऊपर ही दिया गया है। ये मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में इस प्रश्न 1 का आंसर है, यहाँ से लेके और हम यहाँ तक लिखेंगे इसको, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, कौन कौन सी औरतें यानी कि महिलाएं साइकिल चलाने का काम कर रही हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। तो उन्होंने आज़ादी का अनुभव, मतलब उन्होंने क्या संबंध बताया होगा अपनी व्यक्तिगत आज़ादी से। तो मेन चीज़ क्या थी कि वो पुरुषों की बराबरी का दर्जा माना था। और इसके अलावा एक चीज़ और लिख सकते हैं हम कि आत्मनिर्भरता, उन्होंने आत्मनिर्भरता भी महसूस की। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये आपकी प्रश्न नंबर 3 और ये आपका प्रश्न नंबर 4। ये आपके प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों के आंसर हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 5 जो दिया गया है आपका कि अगर पहिया नहीं होता तो, अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता है। कल्पना करके आपको आंसर लिखना है, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि अगर मान लो आज के समय में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो आप ये सब जानते हैं कि अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। हमें देखो कितनी दिक्कतें आती हैं, हमें बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से आंसर लिखें इसका, मैं आपको केवल कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। जैसे देखो, हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती। दूसरा देखो, हमारे दैनिक जीवन के, देखिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, हमारे दैनिक जीवनों के कामों में हमें बहुत असुविधा होती कि भाई हमारे बहुत से काम हैं, पहिए से बहुत आसानी होती है। हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, सब में पहिए का इस्तेमाल होता है। हमें समय की बहुत हानि होती, कहीं भी हमको जाना है, मान लो जहाँ हमें आज 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं, वहाँ हमें बहुत घंटे लगते, हो सकता है दिन लगते, सप्ताह लगते, महीनों लगते। आर्थिक हानि होती है हमारी, यानी कि जब हम मान लो कोई काम हमें 5 घंटे में करना है, कहीं जाना है हमें 5 घंटे में, अब उसके लिए हमें 5 दिन लगते। मान लो 5 घंटे में हम जो काम कर सकते हैं वो 5 दिन में करते, तो हमें नुकसान होता। ठीक है, और उसके अलावा देखिए पहिए का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, इसको हम जरा आप कल्पना करना, अपने आप में सोचना कि आपके पास में किसी तरह का कोई साधन नहीं है, आपको कहीं जाना है तो आपको कितनी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो मैंने केवल आपको ये हिंट्स दी हैं, आप अपना आंसर खुद अपने आप से लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, कोरोना काल में मास्क का उपयोग करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। बच्चों, आपको पता है कोविड-19 जो महामारी है
इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसकी वैक्सीनेशन यानी कि इसकी जो टीका है उस पर काम चल रहा है, लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे बचाव के हथियार हैं, और यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, इन्हें हमें यूज करना है और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना है। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।